एग्जाम्पल नंबर 12, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे P, ये आपको ही कैलकुलेट करना है। P इक्वल टू 1000 वैट है। करंट की वैल्यू हमें दी गई है 5 एम्पियर। तो इससे हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू बताना है। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 13, उसमें दिया गया है कि वोल्टेज बराबर 100 वोल्ट है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम्स है। यूनिट हमेशा अच्छे से लिखना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम्स है, तो करंट की वैल्यू कितनी आएंगी वो लिखना है। उसी के साथ पावर की वैल्यू कितनी आएंगी वो लिखना है। अब ये फार्मूला आप ही को ही लिखना है, इसका आंसर क्या आएगा वो भी बताना है। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 14, इसमें बताया गया है जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 ओम से, करंट की वैल्यू 3 एम्पियर है, तो वोल्टेज की वैल्यू बताना है कि वोल्टेज बराबर कितना आएगा और पावर की वैल्यू कितनी आएगी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे पावर और करंट यहाँ पे हमें दिया गया है, तो वोल्टेज की वैल्यू बताना है। तो वोल्टेज के लिए क्या फार्मूला आ जाएगा, V बराबर पावर और करंट अगर दिया गया है तो P डिवाइडेड बाय I, P डिवाइडेड बाय I। तो इसमें अगर हम 1000 वैट इक्वल टू 5 करते हैं तो ये आ जाएगा 200 वोल्ट। 200 वोल्ट ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में रेजिस्टेंस के लिए पावर और करंट की वैल्यू दी गई है, तो इसके लिए फार्मूला कौन सा लगेगा, P डिवाइडेड बाय I स्क्वायर। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 40 ओम। ये फाइनल आंसर। तो 12 का आंसर हो जाएगा, वोल्टेज निकलेगा 200 वोल्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 40 वोल्ट। अब एग्जाम्पल नंबर 13, इसके लिए वोल्टेज दिया गया है और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, तो करंट हमें पता करना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, I अगर निकालना है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया गया है तो V डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। इसके लिए फार्मूला जो है वो हो जाएगा V डिवाइडेड बाय R। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 20 एम्पियर। इसका आंसर आ जाएगा 20 एम्पियर। और पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2000 वैट। 2000 वैट किस तरह से, जैसे पावर हमें निकालना है तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया गया है, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो V स्क्वायर मतलब V का स्क्वायर करना है और डिवाइडेड बाय R करना है, तो इससे जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा 2000 वैट। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 14 है, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 50 और करंट की वैल्यू दी है 3 एम्पियर। तो वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, वोल्टेज के लिए फार्मूला हो जाएगा I इंटू आर। I इंटू आर मतलब करंट गुना रेजिस्टेंस, तो इसका आंसर आ जाएगा 150 वोल्ट। तो पावर हमें निकालना है, रेजिस्टेंस और करंट दिया गया है, तो इसके लिए फार्मूला क्या आ जाएगा, I स्क्वायर इंटू आर। पावर के लिए फार्मूला क्या आ जाएगा, I स्क्वायर इंटू आर। अगर हम इसको I स्क्वायर इंटू आर करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आया था 150 वोल्ट।
यहाँ पे पावर निकालना है, तो पावर के लिए फार्मूला आ जाएगा I²R। आई की वैल्यू कितनी थी 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू रजिस्टेंस 50। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 इंटू 50। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 450 वैट। 450 वैट, ये 450 वैट आंसर आ गया था पावर की वैल्यू का। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 12 का आंसर ये आ गया था 200, और ये 13 भी सॉल्व कर लिए, 14 भी सॉल्व कर लिए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको हम सॉल्व करके देखते हैं।